ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग के राज्य को उन तीन व्यक्तियों से तुलना करते हैं और बताते हैं कि हमारा स्वर्ग राज्य इन्हीं मनुष्य के समान होगा। और हम देखते हैं कि एक मनुष्य ने विदेश जाने से पहले तीन व्यक्तियों को बुलाया और उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उन्होंने उन्हें सर्फियां दी, मतलब कुछ पैसा दिया। एक को 10,000, दूसरा को 5 और तीसरा को 1,000। और उन्हें देने के बाद उन्हें कहा कि आप इनसे बिजनेस कर सकते हो और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इन्हें वापस ले लूंगा। तो आप देखते हैं कि यहां पर जिसे 10 मिला था उन्होंने उससे कार्य करने लगा, वो उनका लेन देन करने लगा, उनका बिजनेस शुरू हो गया और वह 10 से और 10 कमाया। और जिसे 5 मिला था उन्होंने भी बिजनेस करके और 5 कमाया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वह डर के मारे उस खजाना को, उस असरफी को उन्होंने चाहकर मिट्टी में खोदकर नीचे गाड़ दिया। और जब उसका सेवक आया, वह मालिक आया, जब उसका लेखा लेने लगा तो उन्होंने उसे उसी चीज को वापस कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रत्येक मनुष्य को हमारी योग्यता के अनुसार सब कुछ मिलती है, लेकिन हम कितना उसका उपयोग करते हैं वह हमारे ऊपर है। आप जानते हैं हर एक मनुष्य बहुत सारे चीजों में अलग अलग तरीके से करते हैं और जो हार्ड वर्क करता है, जो परिश्रम करता है, उसे बहुत कुछ मिल जाता है। मैं याद करता हूं बहुत सारे चीजों में हम शाम से सुबह तक जो काम करता है, जो परिश्रम करता है, उसे बहुत मुनाफा होता है। लेकिन जो बेध्यान रहता है, जो कार्य करने से कतराता है, उसके जीवन में हमेशा कमियां पाई जाती है। आप सबों ने प्लाटो के बारे में सुना होगा। वह एक दर्शन शास्त्र का एक महान व्यक्ति, जिनका कहना है कि हम जो इस संसार में रहते हैं वह एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। मतलब यह सब कुछ एक सोच है, एक आइडिया है, लेकिन रियल में जो कुछ भी है वह ईश्वर के हाथ में है, या तो वह स्वर्ग में है। और जो कुछ भी वहां स्वर्ग में होती है वह परछाई हमारे इस धरा पर देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो सोच होती है, हम जो करते हैं, वह सब कुछ पहले से उपस्थित है और उसी चीज को हम इस धरा पर करते हैं। जिसे आप याद करेंगे, जब हम बचपन में पहाड़ा सीखा करते थे, गणित सीखा करते थे, तो हमारे टीचर गण बताते थे कि यदि हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो वह 2 हो जाता है, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो वह 4 हो जाता है, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो वह 8 हो जाता है। तो इस प्रकार का हमें कुछ आइडिया दिया जाता है और जिसके द्वारा हम फिर अपने आप से समझ जाते हैं कि वो 8 को 8 और वह 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में वह सब कुछ है, लेकिन हम उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। मतलब ये सभी चीजें हमारे दिमाग में, हमारे मन में है, लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को यह समझने में आसान होती है, जल्दी ही लोग पढ़ लेते हैं, और कुछ लोगों को उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। जैसे मैं याद करता हूं कि हमारे पुराने समय में जब मोबाइल आया था तो उसे रिचार्ज करने के लिए कुछ कूपन मिलते थे, और उस कूपन में कुछ नंबर होते थे। उसे नंबर निकालने के लिए हमें कुछ सिक्कों से रगड़ना पड़ता था। रगड़ने के बाद उस पर अंदर कुछ नंबर मिल जाते थे। उसी प्रकार हमारा भी दिमाग, जो हमारे मन में ऑलरेडी है, लेकिन उस चीज को यदि हम करते रहे, हम हमेशा उसको रिकॉल करें, तो हमारे जीवन में वो सभी चीज वापस आ जाएगी जो हमारे जीवन में पहले से है। तो इसी प्रकार का कई सारे चीज हमारे जीवन में देखने को मिलता है। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह ऐसे कुछ उदाहरण देते हैं। यह उदाहरण इसलिए लाया गया है कि कई सारे लोग, हमारे जो शास्त्री फारसी, वे अपने जीवन में काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमेशा अच्छे अच्छे जगहों में वे हमेशा लोगों के सामने आदर सत्कार पाना चाहते थे।
आज हमारे जीवन में भी वही हो रहा है। आज हम काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अच्छे जगहों में हम लोगों के सामने आदर सत्कार पाना चाहते हैं। इसलिए हम वह आदर सत्कार कैसे प्राप्त होगा जब तक हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से कार्य ना करें, परिश्रम ना करें, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम प्रत्येक जन अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, हमारी जो क्षमता है हम पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर हमें उतना ही देता है जितना हम कर सकते हैं। एक कहावत है, यदि हमारे जीवन में उस पर्वत की ऊंचाई से उस समुद्र की गहराई पर यदि कोई ढकल दे तो दो ही चीज हो सकती है। एक यह कि हमें परमेश्वर वहां से ढकलने के बाद हमें अपने हाथों में नीचे पकड़ लेगा, या दूसरी यह हो सकता है कि वह हमें तैरने और उड़ने के लिए हमें सिखाना चाहती है। इसलिए हम अपने जीवन में कभी हताश या निराश ना हो, हम डरे नहीं, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर रहे, हम तैयार रहे। यही हमारे आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह शिक्षा देना चाहते हैं। आइए हम सभी इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें, हम समझने की कोशिश करें, हम ईश्वर के हाथों में अपना जीवन को समर्पण कर दे, जिससे ईश्वर हमें उस रास्ते पर चलने में मदद कर सके। आइए हम कुछ देर मौन रहे और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें।